जय माता मित्रों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप क्लास 10th में हैं तो हमारे साथ बेसिक से लेके हाई स्कूल लेवल तक की मैथ को आसान शब्दों में बहुत ही आसानी से सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए। आज हम क्लास 10th के मनोहर की जो मैथ है इसके पहले अध्याय को शुरू करें। पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, तो आज हम इनके बारे में सीखेंगे। इसके पहले हमने और भी संख्याओं के बारे में, जो जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भाज्य अभाज्य, इन सभी संख्याओं के बारे में हमने एक वीडियो बना के बता दिया, तो आप उन्हें इससे पहले जरूर देखिए। ठीक है, तो आज हम वास्तविक संख्या के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले ये मतलब चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। तो परिमेय या अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब है कि चाहे संख्या परिमेय हो या अपरिमेय, दोनों क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या कहलाएंगे। एक बॉक्स बना दिया जाए और इसमें आपको परिमेय संख्या भी दे दिया जाए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्याएं आपको इसमें दे दी जाए, तो ये पूरा बॉक्स क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याओं का बॉक्स कहा जाएगा। मतलब इसमें वास्तविक संख्या होगी। ठीक है ना? यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इसी से रिलेटेड सवाल भी आता है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ, होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो नहीं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का एक भाग है, न कि वास्तविक संख्या है ना? तो परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है ना? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, है ना? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसमें पहला अध्याय में जो प्रश्नावली एक ये है, प्रश्नावली एक ए। इसके पहले सवाल में लिखा है, आप ये वाली बुक 2023-2024 का प्रकाशन है, तो आप वो मतलब 2023-2024 वाला लेंगे तो इसमें यही सारी एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल दिए रहेंगे। उसके पहले का लेंगे तो थोड़ा सवाल चेंज दिख सकते हैं आपको, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है ना? तो इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल दिया है इसमें 140 को क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना होगा? 140 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 2 से तोड़ेंगे, 2 सते 14, 2 0 0, 2 से 2 3 6 और एक जाएगा इधर, 2 बचे 10, फिर 5 से 5 सते 35, फिर 7 से 7 एक का 7। इसका मतलब है आप 140 को क्या लिख सकते हैं? आप 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 5 और गुणे 7। आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके घात में 1 है, इसके घात में 1 है, दोनों का आधार समान है, तो घात से घात क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो 2 घाते 2 और गुणे 5 और गुणे 7। तो ये हो गया आपका उत्तर, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अगला सवाल है इसी में 156 को लिखिए। तो क्या करेंगे? इसको भी ऐसे तोड़ के देख लेंगे। 2 सत्ते 14, एक गया उधर, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 3 6, एक गया इधर, 2 9 18,
फिर 3 से, 3 एक का 3, 3 त्रिक का 9, फिर 13 से, 13 एक का 13, ठीक है ना। तो आप 156 को क्या लिख सकते हैं, आप 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। तो इससे लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 3 और गुणे 13। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है ना। अगला है इसी में तीसरा, कह रहा है कि 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 3825 को भी ऐसे ही तोड़ के देख लेंगे। 3825 तोड़े, कितने से तोड़ेंगे इसको, 3 से, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 8, 3 दूना 6 हो जाएगा। हाँ 3 से तोड़िए, 3 एक का 3, 3 दूना 6, तो 2 गया इस तरफ 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, एक जाएगा इधर 15 हुआ, 3 पचे 15। फिर देखिए क्या 3 से टूटता है, फिर 3 से 3 चौक 12 और 3 दूना 6, एक जाएगा इधर 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से टूटता है कि नहीं, 3 एक का 3 और एक क्या है इधर 3 चौक 12, नहीं 3 से नहीं टूटता। 5 से, 5 अठे 40, 2 जाएगा इधर 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से टूट सकता है, तो 5 एक का 5 और 3 जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35, फिर 17 से, ठीक है ना। तो आप 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। ठीक है, तो 3 के घाते 3 2 हो जाएगा, 3 घाते 2 गुणे 5 के घाते 2 और गुणे 17। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। अगला है इसी में 5005। तो यहाँ कह रहा है कि 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 से तोड़ेंगे, 5 एक का 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एक का 5। फिर ये कितने से टूटेगा, 7 से, 7 एक का 7, 3 जाएगा इधर 7 चौक 28, 2 जाएगा इधर 7 त्रिक 21। फिर कितने से, 13 से, 13 एक का 13, एक गया इधर 13 एक का 13, फिर नहीं 11 से, पहले 11 से 11 से 11 से 11 एक का 11, 3 गया इधर 11 33, फिर 13 से 11 13 एक का 13। तो आप 5005 को क्या लिख सकते हैं, चौथा है 5005, इसको लिख सकते हैं आप 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। ये हो गया आपका गुणनफल खंड के रूप में। अगला एक लास्ट है, तो इसमें लास्ट वाला जो 5वां सवाल है, 5वां कह रहा है कि 7429। पहले वाले में 5 सवाल दिए गए हैं पहले प्रश्न में, तो इसमें जो 5वां है वो है 7429 को कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7429 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा तोड़ देंगे। पहले कितने से टूटेगा, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9, 17 से तोड़िए, 17 चौक का 68, कितना बचेगा यहाँ, 4 2 और 4 6, 6 इस तरफ जाएगा 62 होगा, कितना हो जाएगा 17 3 51, तो 9 इधर बचा, 2 उधर, 11 11 उस तरफ जाएगा तो 119 हो जाएगा, और 17 7 कितना होता है 119। फिर कितने से तोड़ेंगे, 17 दूना 34, 6 3 9, नहीं 97, 19 से तोड़िए, 19 से तोड़ेंगे, 19 दूना 38, अब 5 जाएगा उस तरफ तो क्या हो जाएगा 19 57, फिर 23 से 23 1 का 23,
तो हम 7429 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 17 गुणे 19 और गुणे 23। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के और सवालों को बेहतर ढंग से हमारे साथ सीखने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।